जय माँ प्रकृति, जय सनातन। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई कैसे दुखी, कोई कैसे दुखी। सभी के सभी शारीरिक सुख चाहते हैं, एक भौतिक सुख चाहते हैं। आत्मा से कुछ नहीं लेना देना। आत्मा का ज्ञान हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं। मंदिरों में जाएं, मस्जिद में जाएं, कहीं भी जाएं, एक ही चाहत, हमें शारीरिक सुख मिले। धन हो, दौलत हो। माना के शरीर का निरोग रहना बहुत बड़ी बात है, जरूरी है। जीवन चलाने के लिए पैसे की भी जरूरत है, पर पूरा का पूरा फोकस आपने इन्हीं बातों पे कर दिया। कोई भी आपके संपर्क का दुखी इंसान जाए भाड़ में, भले आपको परमात्मा का एहसास, उसकी फीलिंग्स हो, उसके दर्शन हो, उसकी कृपा हो, पर आपको शारीरिक कष्ट झेलने पड़ गए, या आपको व्यापार में हानि हो गई, धन में हानि हो गई, कोई नुकसान हो गया, तो एक ही मिनट में भगवान को कह देते हैं, क्या पता क्या कर रहा है भगवान, भगवान ने क्या किया हमारा। कभी आपने सोचा है कि आप क्या लेकर आए थे? शरीर पे, तन पे कपड़ा भी नहीं था, क्या नहीं दिया परमात्मा ने? बोलना सिखाया, चलना सिखाया, बुद्धि दी आपको, सोचने विचारने की शक्ति दी आपको। अपने कर्मों को देखिए, और जो आपके अंदर विचार चलते हैं, मैं आज यही कहूँगा, कुछ देर बैठकर चिंतन कीजिए कि आपके विचार क्या हैं। किसी असहाय के प्रति, किसी दुखी के प्रति, कोई भी इंसान अपनी जिंदगी से परेशान है, उस इंसान के प्रति, पूरे समाज के प्रति, इस प्रकृति के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, कुछ नहीं। पूरी की पूरी दुनिया कहीं ना कहीं बनावटी जिंदगी जी रही है, और बनावटी घंटी बजा रहे हैं, बनावटी आंखें बंद करके मंदिर में बैठे आप, ध्यान नहीं कर रहे, आप वहां पे भीख मांग रहे, मेरा ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। मैंने अक्सर ये देखा नवरात्रों में माता के मंदिरों में, किन्हीं को 2 लड़कियां 3 लड़कियां हो गई, लड़का मांगने जाते हैं, लड़का हो जाए बस। जिनको बच्चे नहीं होते वो कहते हैं चाहे लड़की हो जाए। कहीं भी संतुष्टि नहीं इंसान को। आपकी इच्छाओं ने, आपने जो इस दुनिया में आके भौतिक स्वाद चखे, इस जगमगाती दुनिया में जो दिन भर आप अपने विचारों से, अपने आत्मज्ञान से नहीं चलते और दुनिया को देख के बहकते हैं, शाम को आके घर में बेचैनी पैदा कर देते हैं, रात भर नींद नहीं आती, एक जोड़ तोड़ लगाते रहते हैं, पूरा अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लिया आपने। परमात्मा ने जो भी हमें दिया है उसमें संतुष्ट रहें, धैर्य रखें, नेक कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चलें, दुखियों का सहारा बने, किसी के प्रति अपने अंदर द्वेष न रखें, किसी से घृणा ना करें, जात पात धर्म ऊंच नीच, ये छोटा मैं बड़ा, ये वो, अरे उनकी हस्ती क्या है, हम ये।
ये ही चीज़ें आपको परमात्मा से, आत्मज्ञान से, उस आत्मबोध से दूर ले जाती हैं। जैसे कि हमने दरबार चला रखा है, माना कि आप कष्ट निवारण के लिए आए, पर यहाँ आपने एहसास किया परमात्मा का। कम से कम पहले अपने लिए ही, मैं कहता हूँ सेल्फिश माइंड से ही, शुरू में आप अपने लिए ही परमात्मा को ध्यान, अपने शरीर को निरोग करने के लिए आपको कई तरह के तरीके बताए हमने। ध्यान करें उसका, जोत लगाकर, जैसे मैंने बोल रखा है। आह्वान करना बताया धन्वंतरी भगवान का, जिन्होंने हमें लंबी आयु जीने के लिए आयुर्वेद की रचना की। और जब आप उनका आह्वान करते हैं तो 90% लोग फीलिंग करते हैं, जिनको शारीरिक कष्ट हैं, शारीरिक कष्टों में भी निवारण होता दिखाई देता, फीलिंग होती। एक स्पर्श विधि के द्वारा मैंने ज़्यादातर लोगों को जोड़ों में दर्द होता है समझाया, पर घर में 2% लोग भी ऐसे नहीं जो उसको करते हों। फ़ोन करेंगे, गुरुजी मुझे ये हो रहा है, कर दो। जब हमने आपको रास्ते दे रखे हैं, आप क्यों नहीं करते भाई? इसमें ना मेरा ना आपका कुछ, उस परमात्मा का दिया हो सब कुछ है। और उसने जो कृपा के द्वारा हमें दिया, जब हम उसको खर्च करते हैं, उसका यूज़ करते हैं जन कल्याण में, दर्द निवारण में, दुख निवारण में, तो वो शक्ति दोगुना तिगुना होती चली जाती है। ये सिद्धि है, इसको जितना आप यूज़ करते हैं ये बढ़ती है। लोग घरों में इस सिद्धि का सही ढंग से यूज़ ही नहीं कर रहे। मुझे कह रहे हैं गुरुजी यूँ हो गया, यूँ हो गया। ये तो बात शारीरिक सुख की हुई, शरीर के कष्ट निवारण की हुई। मैं आपका केवल शरीर ही ठीक नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ आपकी आत्मा भी ठीक हो, आपकी आत्मा तंदुरुस्त हो, मजबूत हो, आपकी विल पावर स्ट्रांग हो। आपने आत्मा की ना सुनकर, मन की इच्छाओं में लिप्त होकर, इस चंचलता में जाके, बेचैनी में जाके आत्मा को क्षीण कर लिया। आपने शरीर में विकारों की गठरी बांध ली, आत्मा मलिन कर ली। इस आत्मा को जागृत करो मेरे भाई, इस अंतर ध्यान से, इस सिद्धि से, जन कल्याण से, किसी के प्रति द्वेष ना रखकर, धैर्य रख के, परमात्मा ने जो दिया उससे संतुष्ट होकर, सभी के लिए अच्छे की कामना करते हुए, उसका ध्यान करते हुए इस सत्य के पथ को अपनाओ और चलो। परमात्मा के घर में, उसके दर पे देर है, अंधेर नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। कमी है हमारे प्रयासों की, कमी है हमें आत्मचिंतन करने की, कमी है अंतर ध्यान की, कमी है जन कल्याण की, कमी है कि नहीं दुखियों का हम सारा नहीं बन पा रहे, केवल अपने बारे में सोचते रहते हैं। उधेड़ बुन में जिंदगी बीत जाएगी और एक दीवार पे टंग के रह जाओगे। अगर देखो, जो लोग बाहर के वीडियो सुन रहे हैं उनको तो ज्ञान नहीं है, यहाँ जुड़े नहीं हैं। जो लोग मेरे से काफ़ी सालों से जुड़े हैं उनको पता है। वीडियो देखकर ज़रूर कमेंट्स करना, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या दरबार में जब आप लोग आते हैं मैं आपको समय नहीं देता? कई कई घंटे समझाता हूँ, और मैंने आपको हर निवारण का रास्ता बता रखा है, पर आप खुद तो कुछ भी नहीं करना चाहते, कुछ भी नहीं। थोड़ा सा कष्ट आया, गुरुजी हो रहा है, मैंने कहा आप घर पे ये करते हैं? नहीं जी, मैंने जैसे परमात्मा की ज्योत जागृत करके उसका आह्वान करने के लिए बोला, उसके अलावा भी 2-3 रास्ते और बताए जो आपके कष्टों का निवारण करते हैं। और आप इस सिद्धि में प्रभु को समर्पित होकर,
पूरे समर्पण के साथ जब ध्यान करते हैं, कोई इच्छा ही नहीं रखते, तो सारे के सारे काम भी सिद्ध होते हैं। पर आपकी बेचैनी, आपका ये चंचल दुखी मन आपको इन हवाओं के झरोखे में उड़ा ले जाता है। कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी बैठेंगे, कभी ये, कभी फ्लाइट में उड़ेंगे, कभी गाड़ी में दौड़ेंगे, कभी उस गली में जाएंगे, कभी दूसरे का महल ढाएंगे, कभी अपना बनाएंगे, कभी उसका नाश करने की सोचेंगे, कभी मैं इतना बड़ा इंसान बन जाऊं, कभी ये देखेंगे कितना टाइम हो गया मैंने ध्यान लगा रखा ना। सारे विचारों से मुक्त हो जाओ। जब परमात्मा की शरण में आओ तो इसकी कृपा जरूर होगी। और सभी के सभी लोगों को समझाएं। अगर कोई लोग कहीं समाज में आपका कोई सम्मान करते हैं तो उन्हें इस पथ से जोड़ो। और अगर आपको लगता है कि गुरुजी बकवास कर रहे हैं तो इसमें लिखना कि गुरुजी ऐसा नहीं है। उसका एहसास करना ही उसका साक्षात्कार है। क्योंकि हम कोई ऐसे अनुष्ठान नहीं करते कि यहाँ पे भजन चल रहे हैं, भजन में आदमी वैसे ही साइकोलॉजिकली झूमने लग जाए, कोई मंत्र पढ़ के जल का छींटा नहीं दे रहे हैं आपको, कोई धागे ताबीज शमशान चौराहे में उल्टी सीधी क्रियाएं, कोई बलि उल्टे सीधे चढ़ावे, कोई परहेज ना, परहेज बुरे विचारों का, किसी से द्वेष ना रखे, ये नफरत ना करें, ये किसी की अवहेलना ना करें, किसी की आलोचना ना करें, ये परहेज है। बाकी सब परमात्मा ने दिया, सब उसी का है। हम कभी मालिक नहीं हो सकते। हम एक मेहमान के रूप में आए हैं, एक कलाकार के रूप में यहाँ पे आए हैं। अपनी कला का अच्छा प्रदर्शन करें ताकि परमात्मा खुश हो और देह त्याग के बाद वो हमें अपनी शरण में ले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।